अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बख़ैर होंगे। 1 मिनट का शैतानी अमल जिसके दिल में चाहें अपनी मोहब्बत डालें, एक ही बार करना वरना महबूब पागल भी हो सकता है। ये जो तावीज़ आप देख रहे हैं ये एक शैतानी तावीज़ है, शैतानी वजीफ़ा है। इस तावीज़ को, इस वजीफ़े को एक ही बार करना वरना महबूब पागल भी हो सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त तावीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है। महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने का एक ऐसा तावीज़ है जो कभी ख़ता नहीं करता है। ये ऐसा तावीज़ है कि जिसके दिल में चाहे आप अपनी मोहब्बत डालें। अगर कोई पसंद है आपको और आप चाहते हैं कि वो आपसे शादी कर ले या आपके साथ में रहे या आपके साथ में वक्त गुजारे या वो आपसे रिलेशन में आ जाए, तो ये वजीफ़ा, ये तावीज़, ये नक्श आपके लिए है। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर अमल है, कारगर नक्श है, कारगर तावीज़ है। इससे जैसा तावीज़ आपको शायद ही कहीं मिले। तो आइए जान लेते हैं, अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है तो इस नक्श के ज़रिए से किस तरीके से उसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेहतर है कि ब्लैक पेन ले लें, नहीं तो कोई भी एक कलर का पेन ले लें। और ये तावीज़ बनाने के लिए कहीं एकांत में बैठ जाएँ, कहीं तन्हाई में बैठ जाएँ, कहीं गोशे तन्हाई में बैठ जाएँ। बैठने के बाद में आपको ये नक्श तैयार करना है। इस नक्श को तैयार करने के लिए कोई ख़ास दिन नहीं, कोई तहारत की शर्त नहीं, कोई भी कर सकता है, मर्द औरत किसी के लिए भी कर सकते हैं। इसमें अगर माहवारी वगैरह आ रही हो तो औरतें तब भी इस अमल को कर सकती हैं, या माहवारी वगैरह के हालात में भी ये नक्श किए जा सकते हैं। बहुत सारे औकात में लोग पूछते हैं या पूछती हैं कि ऐसी हालत में हम करें कि ना करें। तो ज़्यादातर अमलियात नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ अमलियात होते हैं कि जो माहवारी वगैरह की हालत में भी किए जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, हमारी अक्सर वीडियोस में यही होता है कि उसमें तहारत की शर्त नहीं होती है, क्योंकि तहारत की शर्त नूरी अमल में होती है और हमारे अमलियात जो थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं। हालांकि हम कोई ऐसा अमल नहीं बताते हैं कि जिसमें शिरकिया कलामात हो या जिसमें ईमान जाने का ख़तरा हो। अब ये जो लफ्ज़ फ़िरऔन लिखा हुआ है, ये आपको नूरी अमलियात में भी मिल जाएंगे। जो अमलियात ऐसे होते हैं जो नूरी होते हैं, उनमें भी ये अल्फाज मिल जाएंगे, ये अस्मा मिल जाएंगे, ये नाम मिल जाएंगे। इस तरीके से हामान, शद्दाद, नमरूद वगैरह ये आम चीज़ है अमलियात की दुनिया में। तो इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये अमल, इससे ईमान का ख़तरा नहीं है। हालांकि ये नूरी अमल नहीं है और ये बहुत तेज़ी के साथ में काम करता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से इसको अंजाम दे सकते हैं। इसको करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, ना मिले तो कोई भी कलम ले लें और जिस कागज़ पे लिखे हो उस पे लकीर ना हो, लिखावट ना हो, कोई गंदा धब्बा वगैरह कुछ ऐसा ना हो कि जो गंदा महसूस हो। बिल्कुल कोरा कागज़ होना चाहिए। कोरा से मुराद जो पहले इस्तेमाल ना किया गया हो किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से लेने के बाद में कहीं पे भी बैठ के एकांत में, तन्हाई में, इस तरीके से आपको एक लकीर खींचनी है। ठीक है, लकीर खींचने के बाद में इधर से लकीर खींचेंगे। लकीर खींचने के बाद में सबसे पहले आपको फ़िरऔन लिखना है। फ़िरऔन, ये फ़िरऔन लिख दिया। उसके बाद में आपको 2 मीम लिखने हैं, 1 2। ये लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है 0, ये 0 है, नुक्ता नहीं है, 0 है। 0 4 1 9 2 5। उसके बाद में आपको लिखना है 0 9 4 2 1 3 5। इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये बहुत आसान सा नक्श था, देखा मैंने आपको 2 मिनट के अंदर आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको लिखना है, इसकी चाल क्या है, इसको लिखना कैसे है। तो इसी चाल से इस नक्श को पुर करें। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें, फिर आलाहुब लिखें, फिर उसके बाद अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लगा करके अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है और जिधर से जो ज़ुबान लिखी जाती है उधर से ही लिखेंगे, लेकिन जिसका भी नाम लिखेंगे उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। बिन या बिनते मर्द औरत के हिसाब से आपको लगाना है। लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखना है आपको। नाम अगर लिखने का तरीका समझ में नहीं आता तो मेरी और वीडियोस हैं वो देख लीजिए, उसमें आपको सही ढंग से, सही तरीके से हर चीज़ पता चल जाएगी। इस तरीके से आपको नक्श को तैयार कर लेना है। जब नक्श तैयार हो जाए तो इसे फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद में जैसे तावीज़ बनता है वैसे फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद में इसमें काला धागा बांध लें या काला टेप चिपका दें। कोई एक चीज़ कर लें आप, या काला धागा लपेट दें या काला टेप चिपका दें, जो वायरिंग वगैरह में काम आता है। वायरिंग करने के लिए, टेपिंग करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आपको ले लेना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके बना के पूरा तावीज़ ले लेना है। उसके बाद में इस तावीज़ को किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख देना है। लकड़ी, पत्थर, लोहा, दीवार,
मिट्टी जो भी हो वज़नी चीज़, कम से कम 2 से ढाई किलो का वज़न हो, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 2.5 किलो के वज़न से कम नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के नीचे रख दें। ये सिर्फ़ 24 घंटे रहने दें, इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर-अंदर आप देखेंगे, अगर आप शादी वगैरह का इरादा रखते हैं, तो किस तरीके से उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, या किसी अजनबी के लिए भी करेंगे, तो उसके भी दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये महबूब के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा करने का एक ज़बरदस्त और नायाब अमल है। अगर आप अमलियात कर के थक गए हैं, तो ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। और फिर याद रहे, इस अमल की इजाज़त हर उस बंदे को है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर कोई आपका मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक दिन तावीज़ रखें, 24 घंटे, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। रखने के बाद में जब आपको लगे कि अब आपका महबूब हद से ज़्यादा प्यार करने लग गया है, तो आप उस तावीज़ को निकाल के बहते हुए पानी में फेंक दें। खोल के डालें, तावीज़ खोल दें तब डालें। बंधा हुआ तावीज़ डालेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी तावीज़ डालें, बहते हुए पानी में डालें, या अगर पानी नहीं मिलता है तो मिट्टी में दबा दें, ज़मीन में दबा दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे ताउम्र पूरी ज़िंदगी के लिए आपका महबूब आपका होके रहेगा। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, आप इसे एक मरतबा ज़रूर आज़माएँ। हमें दुआओं में याद रखें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।